अपने पहले प्यार के साथ एक रात के बाद मैं बस ऐसे ही 6 साल की यादें खो देता हूँ। मैं अपनी आंखें खोलता हूँ और किसी तरह मेरी एक पत्नी है और एक बच्चा आजाद हो जाता है। सर, आप जाग रहे हैं? सर, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। तुमने गलत आदमी को पकड़ लिया है। मिस नोरा उससे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, लेकिन पहले वाला लियाम एकदम ठंडा। उसे अपने बच्चे की भी परवाह नहीं थी। इस बार नोरा बिजनेस के सिलसिले में विदेश में है। जब उसे पता चलता है कि लियाम का कार एक्सीडेंट हो गया है, तो वह उसी समय मीटिंग छोड़ देती है। वह उससे वापस मिलने के लिए 10 घंटे से ज्यादा की फ्लाइट लेती है, जेट लैग और सब कुछ, और अब वह उसे जानने से भी इनकार करता है। एक दिल कितना सह सकता है? सर, रिजल्ट आ गए हैं। तुम्हारी याददाश्त 6 साल पहले चली गई थी। 6 साल पहले? वह मेरे लिए कल की बात थी। कल स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की ने 3 साल के पीछा करने के बाद आखिरकार हाँ कह दिया। मैं उठा और मेरी शादी हो चुकी थी। अरे छोटी बच्ची, क्या तुम किसी को ढूंढ रही हो? डैडी अब मुझे पहचान नहीं रहे हैं, लेकिन यह पहली बार है जब डैडी ने मुझसे इतने प्यार से बात की है। मैं और करीब जाना चाहता हूँ। रुको, क्या वह स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की का छोटा रूप नहीं है? मुझे मत बताना कि मेरी पत्नी नोरा है। क्या तुम बोल नहीं सकती? इस बच्चे को क्या हो रहा है? मेरा दिल पिघल गया। वही नोरा है, वही आंखें, वही भौहें, बिल्कुल हाई स्कूल जैसी, बस थोड़ी ठंडी और ज्यादा मैच्योर। 100% वैसी ही। वही नोरा जिसने कल ही मुझे हाँ कहा था। 6 साल बाद। 6 साल पहले अभी तक कुछ नहीं हुआ था। लियाम तब मुझसे नफरत नहीं करता था। उसके दिल में सिर्फ मेरे लिए जगह थी। क्या डैडी और मम्मी फिर से लड़ रहे हैं? नोरा, तुम मुझसे 6 साल बड़ी हो तो हमने सच में शादी कर ली, और ये छोटी बच्ची सच में हमारी है। डैडी मुझे बेबी गर्ल कहते थे। मैं भी डैडी की बेबी गर्ल हूँ, अच्छी बच्ची। लेकिन वह बोल क्यों नहीं सकती? मुझे इस बारे में नोरा से बाद में पूछना होगा। क्या यह सच में है? क्या यह सच में वही ठंडा बुरा आदमी है? यह लगभग 6 साल पहले वाले असली लियाम जैसा है। मुझे 6 साल पहले जीयू के मुखिया ने मिस नोरा को सौंपा था। वह सिर्फ 18 साल की थी। उस समय वे सच में एक दूसरे के बहुत प्यारे थे। जब उन्हें बच्चे के बारे में पता चला तो लियाम बहुत खुश हुआ। बच्चे के आने के बाद उन्होंने इसे ऑफिशियल कर दिया। लेकिन उसके ठीक बाद लियाम बिल्कुल अलग इंसान बन गया। नोरा के प्रति ठंडा और नफरत भरा। छोटी लिली को पूरी तरह से नजरअंदाज करने लगा, यहाँ तक कि स्कूल में किसी दूसरी औरत के प्यार में पड़ गया। लेकिन आज का लियाम 6 साल पहले वाले जैसा ही है। क्या ऐसा हो सकता है कि यह असली है और पिछले 5 साल नकली थे? मिस नोरा, तो उसकी भूलने की बीमारी असली है। क्या आपको एक्सेस पर कुछ मिला? यह मियाँ से जुड़ा है। मियाँ, वह औरत जिससे लियाम को कॉलेज में प्यार हो गया था। अब 2 दिन हो गए हैं और नोरा एक बार भी नहीं आई। मैं अभी भी उसका पति हूँ, है ना? यह तो ठंडा है। कम से कम लिली स्कूल के बाद आती है। लेकिन कुछ और मुझे परेशान कर रहा है। मैं एक एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में हूँ और मेरे मम्मी पापा नहीं आ रहे हैं। मेरी बहन भी नहीं आ रही है। मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी नहीं। ऐसा लगता है जैसे सबने मुझे छोड़ दिया है। जब मुझे कुछ होता था तो मेरे मम्मी पापा चिंता से पागल हो जाते थे। मेरी उंगली पर एक छोटा सा कट और मेरी मम्मी आधे घंटे तक उस पर फूंक मारती थीं। यहाँ कुछ बहुत गलत है। मुझे बहुत सी बातें पता करनी है। डॉक्टर, मुझे बाहर निकालो। मैं पागल हो रहा हूँ। सॉरी सर, हमें मिस नोरा की मंजूरी चाहिए। तो उन्हें फोन करो, उनसे कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। सर, मिस नोरा बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर हैं। मुझे ये नहीं लगता। नोरा से कहो अगर वह मुझसे मिलने नहीं आई तो मैं उनसे बात करना बंद कर दूंगा। यही नोरा है तुम्हारे लिए। हाई स्कूल के समय से दिन में क्लास, रात में पार्ट टाइम जॉब, फिर घर पर अपनी बीमार दादी की देखभाल के लिए। वह मुश्किल से खाती थी, कागज की तरह पतली। यह देखकर मेरी जान निकल जाती थी। मेरा परिवार अमीर नहीं था, लेकिन आराम से था। मेरे माता पिता ने हमें सबसे अच्छा दिया, इसलिए मैं हमेशा नोरा को डिनर पर घर लाता था, या उसका खाना पैक करता था, चुपके से उसके स्नैक्स पहुंचाता था। उसे ज्यादा खिलाने के लिए जो कुछ भी कर सकता था करता था। नोरा, ये चीज केक खत्म करो। अगर तुम इसे नहीं खाओगी तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। नोरा, मेरी मम्मी ने फ्राइड वेजी बॉल्स बनाए हैं, यह पूरा बॉक्स तुम्हारा है। हर एक खत्म कर दो वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। हर बार जब नोरा यह बात सुनती थी तो वह चुपचाप सब कुछ साफ खा जाती थी। उम्मीद है इस बार भी यह काम करेगा। सर, आपके एक्सीडेंट वाली रात मिस नोरा रात में ही पहली फ्लाइट से वापस आ गईं। उन्होंने करोड़ों की डील खो दी। जब उन्होंने देखा कि आप ठीक हैं तो वह बातचीत जारी रखने के लिए सीधे विदेश वापस चली गईं। वह अभी अभी लैंड हुई हैं और आप उन्हें अपने पास आने के लिए धमका रहे हैं। क्या यह बहुत ज्यादा नहीं है? 40 मिनट की ड्राइव 30 मिनट की हो गई। क्या होगा अगर उनका एक्सीडेंट हो गया? जब डॉक्टर ने कॉल किया तो मैं वहीं था। मैंने उन्हें यह कहते सुना कि अगर मिस नोरा नहीं आई तो वह उनसे फिर कभी बात नहीं करेंगे। मैंने यह साफ देखा। घबराहट का वह पल उनकी आंखों में चमक गया। हॉस्पिटल जाओ। मिस नोरा उनसे इतना प्यार करती हैं, अगर वह उससे बात करना बंद कर दे तो वह बर्बाद हो जाएगी। याददाश्त जाने के बाद आखिरकार वह एक अच्छे इंसान की तरह बर्ताव करने लगा। और अब यह, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम असल में बिजनेस ट्रिप पर हो। मुझे लगा यह मुझसे बचने का बहाना है। मुझे सॉरी। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं उससे इतनी अच्छी बात सुनूंगा। मैं बहुत बेसब्र था। मुझे सॉरी। कोई बात नहीं, यह मेरी गलती थी। मुझे बस खुशी है कि तुम यहाँ आ गए। मैं यहाँ आ गया, यहाँ सुरक्षित पहुंच गया। धन्यवाद यांग। नोरा, मुझे माफ करना। मुझे बस तुमसे मिलना था। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं कितना बोर हो गया हूँ। कोई फोन नहीं, किसी से बात करने का कोई तरीका नहीं। मैं पागल हो रहा था। वह खुशबू, स्नोफ्लैक की खुशबू। 16 साल पहले लियाम यही पहनता था। मुझे माफ करना, मैंने इस बारे में सोचा नहीं। ओह, उसने इस बारे में ठीक से सोचा था। जब लियाम हॉस्पिटल में था, नोरा को चिंता थी कि वह बोर हो जाएगा, इसलिए उसने टीवी पर हर स्ट्रीमिंग ऐप लोड कर दिया जो उसे मिल सका, और उसे साथ रखने के लिए एक केयर गिवर रख लिया। लेकिन उसने जानबूझकर फोन नहीं दिया। उसे डर था कि वह मियाँ से फिर से कॉन्टैक्ट करेगा। कोई बात नहीं, तुम माफी क्यों मांग रही हो?
तुम बहुत बिजी हो, मुझे तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए था। मुझे बस लगा कि फोन के बिना मैं तुमसे बात भी नहीं कर पाऊंगी। वह जो भी कहता है उसमें नोरा सबसे पहले आती है। कोई हैरानी नहीं कि नोरा उससे इतना प्यार करती है। 6 साल पहले इतना प्यार करने वाला, इतना वफादार आदमी कौन मना कर सकता था? क्या लियाम सिर्फ मुझसे बात करने के लिए फोन मांग रहा है, या सच में मियाँ तक पहुंचने के लिए? नोरा, क्या मुझे छुट्टी मिल सकती है? यह जगह बहुत बोरिंग है। क्या तुम सच में अपने हैंडसम पति को यहाँ सड़ने दे सकती हो? मेरी पूरी जिंदगी हर कोई, रिश्तेदार, क्लासमेट, मुझे ये बताना बंद नहीं करते थे कि मैं कितनी अच्छी दिखती थी। जब मैं नोरा के पीछे भाग रहा था तो मैं बिल्कुल निडर था। नोरा, मैं इतना हैंडसम हूँ, तुम जरा भी क्यों नहीं अट्रैक्ट होती? नोरा, तुम सुंदर हो, मैं हैंडसम हूँ, हम एकदम सही जोड़ी हैं। लियाम ने मुझे बहुत समय से छुआ नहीं है, बहुत समय से। लियाम, तुम जानते हो मैं तुम्हें मना नहीं कर सकती। कोई भी रिक्वेस्ट मैं मान जाऊंगी। अच्छा, तो यांग से डिस्चार्ज पेपर वर्क करवाओ। नोरा, मुझे पता था तुम सबसे अच्छी हो। वह एकदम रुक जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शुरू में जब मैंने पहली बार उसका पीछा करना शुरू किया था। उस समय जब भी मैं उसके पास जाता, नोरा पूरी तरह से अकड़ जाती थी, जैसे उसने मुझे बाहर रखने के लिए दीवार खड़ी कर दी हो। लेकिन मैं कोशिश करता रहा और आखिरकार नोरा ने वह दीवार गिरा दी। वह मुझे अंदर आने देने लगी। उसके बाद जब भी मैंने उसे छुआ, वह इस तरह टेंशन नहीं लेती थी। ओह लियाम, लियाम, तुमने पिछले कुछ सालों में उसके साथ क्या किया है? तुमने उसे पूरी तरह से वापस वहीं धकेल दिया जहां से वह शुरू हुई थी। 6 साल पहले वाला लियाम कुछ और ही था। कोई हैरानी नहीं कि नोरा खुद को रोक नहीं पाई। जाओ जल्दी। हाँ मिस नोरा, मैं अभी डिस्चार्ज का इंतजाम करता हूँ। ओह ठीक है। नोरा, क्या तुमने ऐसी कार खरीदने के लिए कुछ गलत किया? मैं पिछले 2 दिनों से हॉस्पिटल के कमरे में टीवी देख रहा हूँ। मैंने 2026 में चीजें कैसे काम करती हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत सीखा है। समाज से पूरी तरह अलग नहीं हूँ, लेकिन यह कार लाखों की होनी चाहिए। सर, मिस नोरा, नोरा एक असली बिजनेस वुमन है। वह जो कुछ भी करती है वह सब साफ साफ होता है। फिर भी तुमने बहुत मेहनत की है, कुछ नहीं से शुरू करके ये सब बनाया है। तुमने बहुत कुछ झेला होगा, है ना? इन सब के लिए शुक्रिया। यह मुश्किल नहीं था। मैंने इसलिए काम किया क्योंकि मैं चाहती थी कि लियाम वह करने के लिए आजाद हो जो उसे पसंद है। जब तक वह खुश है, कुछ भी मुश्किल नहीं लगा। मैंने इतना बड़ा घर कभी नहीं देखा। नोरा, इतना बड़ा घर, आप कितनी थकी हुई होंगी। नोरा, ऐसी जगह खरीदने में कितने साल लगे? सर, मिस नोरा, असल में गू परिवार की बहुत पहले खोई हुई सबसे बड़ी पोती है। यह घर गू परिवार के मुखिया ने उनके लिए तब खरीदा था जब वह बच्ची थीं। यह खो गया था, बाद में इसे परिवार के घर में बदल दिया गया। राजधानी का नंबर 1 परिवार, गू परिवार। मैंने उन्हें टीवी पर देखा है। 100 साल की विरासत, राजधानी के टॉप पर। और गू कॉर्पोरेशन अपने नए सीईओ के अंडर नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। वह नई सीईओ नोरा है। नोरा, आप कमाल की हैं। खैर, बिल्कुल, गू का वह खोया हुआ वारिस जिसे वे आखिरकार घर ले आए, वह बहुत बढ़िया है। नेट प्रॉफिट 10% से ज्यादा बढ़ा। एक समय पर देश की टॉप कंपनी। तुम घर नहीं आ रहे हो, बिजनेस, बस 2 शब्द उसकी तरफ से। बहुत ठंडा। सर, मिस नोरा अभी अभी विदेश में डील्स क्लोज करके वापस आई हैं। उन्हें अभी भी कंपनी के साथ सिंक अप करना है और अगले स्टेप्स प्लान करने हैं। ठीक है, रास्ते में सेफ रहना और मेरे लिए एक नया फोन खरीदना मत भूलना। मिस नोरा, क्या तुम लियाम से नहीं पूछने वाली हो कि क्या वह सच में एक्सीडेंट से पहले मियाँ के साथ भाग रहा था? कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि एक्सीडेंट वाली रात लियाम मियाँ के साथ भागने की कोशिश कर रहा था। ड्राइवर बहुत तेज गाड़ी चला रहा था और इसी तरह एक्सीडेंट हुआ। उसे एमनेसिया है। पूछने से उसे क्या मिलेगा? सही, लियाम को एमनेसिया है। एक पल के लिए मुझे समझ नहीं आया कि राहत मिलनी चाहिए या नहीं। कम से कम एक्सीडेंट ने उनके टूटते रिश्ते को पिघलने का मौका दिया। लेकिन मुझे हैरानी है, नोरा दूरी बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करती है। इस बार वह कितनी गिरेगी? लियाम, तुम ठीक हो? तुम आखिरकार वापस आ गए। मुझे लगा तुम चले गए और कभी वापस नहीं आओगे। तुम कौन हो? सर, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? 2 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मुझे भूलने की बीमारी है। मुझे सिर्फ 6 साल पहले की बातें याद हैं। मिस नोरा ने सब कुछ बहुत चुपचाप रखा। घर वालों तक एक बात भी नहीं पहुंची। तो वह उस औरत मियाँ के साथ भाग रहा था और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। मियाँ के साथ भाग गया। मियाँ कौन है? 3 दिन पहले तुमने अपना बैग पैक किया और निकल गए। मैं तुम्हें रोक नहीं सका। सच कहूं तो मेरी हिम्मत नहीं हुई। तुमने कहा कि यह जगह जेल जैसी लग रही है। तुमने कहा था कि तुम्हें घुटन हो रही थी। तुमने कहा था कि आज रात तुम मियाँ को ढूंढने जा रहे हो और कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। वह सच में सब कुछ भूल गया है। जब 4 साल पहले लियाम एस्टेट में आया था तो मुझे घर का हेड बनाया गया था। इन 4 सालों में वह बिल्कुल बदल गया था। मिस नोरा के साथ बेरहम, हर दिन उसे हुक्म देता था। जैसे ही वह उसे देखता, उसकी बुराई करता और उसे डांटता। और छोटी लिली, जो मुश्किल से पैदा हुई थी, उसकी भी उसे कोई परवाह नहीं थी। सर, आप ठीक हैं? क्या आपका सिर दर्द कर रहा है? मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ। मैं ठीक हूँ। थैंक यू मिस्टर हे। पूरे 4 साल लियाम ने मेरी हर बात पर बुराई की और अब वह मुझे थैंक यू बोल रहा है। थैंक यू बोलने की कोई बात नहीं है। मिस नोरा मेरे साथ अच्छा बर्ताव करती हैं। शुरू में लियाम एक अच्छा आदमी था, दयालु, इज्जतदार। फिर रातों रात वह पूरी तरह बदल गया। मैंने एक से ज्यादा बार सोचा है कि क्या उसकी स्प्लिट पर्सनैलिटी है। सर, क्या आपने कभी सोचा है कि एक बार आपकी याददाश्त वापस आ जाए तो आप वैसे ही हो सकते हैं जैसे आप पहले थे? क्या मुझ पर कोई भूत सवार है? क्योंकि मिस्टर ही जिस इंसान के बारे में बता रहे हैं वह मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं नोरा से प्यार करता हूँ। मैं कभी धोखा कैसे दे सकता हूँ और अपने ही बच्चे से इस तरह बात कैसे कर सकता हूँ? चाहे मेरी याददाश्त कब भी वापस आए, मैं खुद को फिर कभी वैसा इंसान नहीं बनने दूंगा। अभी के लिए जाने दो। अभी ये सब समझने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। अभी जो जरूरी है वह है नोरा और लिली से सुलह करना। चिंता मत करो। कभी नहीं मिस्टर ही, देर हो रही है।
मैं किचन में डिनर देख लेता हूँ। सर प्लीज आराम करो, मिस नोरा और लिली जल्द ही घर आ जाएंगी। सर आपके लिए एक पैकेज आया है। थैंक्स। बिल्कुल। क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं नीचे वापस जाता हूँ सर। क्या मैंने अभी सही सुना? उसने थैंक यू कहा। ऐसा तो जिंदगी में एक बार होता है। पहले वह बिना किसी वजह के हर चीज में नुक्स निकालता था और अब यह यकीन नहीं होता। इस सीजन की सभी नई रिलीज जरूर नोरा की होंगी। वह कॉन्टैक्ट नेम बहुत शर्मिंदगी वाला है। जब मैं नोरा के पीछे पड़ा था तो मैं उसे सिर्फ मजाक में ही यह नाम देता था। मुझे यह पक्का करना है कि मैं उसके चक्कर में न पड़ जाऊं। मुझे यह पक्का करना है कि नोरा को कुछ भी बुरा न लगे। ये कॉन्टैक्ट जिसे मैं नहीं पहचानता, शायद कोई क्लासमेट या साथ काम करने वाला। नोरा ने मेरे लिए बीमार होने का बहाना बनाया। वह बहुत सोच समझ कर काम करती है। मेरा टूटा हुआ फोन वहीं हॉस्पिटल की टेबल पर रखा था। हो ही नहीं सकता कि उसे यह नजर न आए। क्या उसने जानबूझकर मुझे नया फोन नहीं दिलाया ताकि मैं मियां से कांटेक्ट न कर सकूं? बिल्कुल, कोई भी ऐसा ही करेगा। पापा कहाँ हैं? मम्मी? मेरी बहन? एक भी नहीं। थियो, मिस्टर हे ने कहा कि मेरी अपने परिवार से अनबन हो गई है। झूठ, बिल्कुल नहीं। मैंने उन सबको ब्लॉक कर दिया। यह पागलपन है। क्या मैं पिछले 4 सालों में पूरी तरह से पागल हो गया था? उस समय तुम मियां के साथ थे। तुम्हारे पिता, तुम्हारी माँ और मिस नोरा सभी ने तुमसे रुकने की गुजारिश की। यहाँ तक कि तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त भी कई बार तुम्हें समझाने आया, लेकिन तुम किसी जादू में डूबे हुए आदमी की तरह थे। तुम्हें लगता था कि हर कोई तुम्हें अपने दिल की सुनने से रोकने की कोशिश कर रहा है। तुमने तुम्हारे पूरे परिवार से रिश्ता तोड़ने की धमकी दी थी। मेरी बहन ने मुझे ब्लॉक कर दिया। एक भी जवाब नहीं। और थियो, वह कहाँ है? उसने मुझे डिलीट कर दिया। अच्छी बात है कि मुझे अभी भी उसका नंबर याद है। मुझे माफ करना, तुमने जो नंबर डायल किया है वह अब काम नहीं कर रहा है। मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ है। मिस्टर हे, क्या मैं एक पल के लिए तुम्हारा फोन ले सकता हूँ? हेलो, ये कौन है? अरे, अगर कोई बात नहीं करेगा तो मैं फोन काट दूंगा। अब प्रैंक कॉल कौन करता है? फोन मत काटो थियो, मैं हूँ लियाम। मैं लियाम, तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्या कर रहे हो? तुम चाहते भी क्या हो? थियो, ये कैसा एटीट्यूड है? लियाम, अगर कुछ गड़बड़ है तो डॉक्टर को दिखाओ। तुमने मियाँ की वजह से मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। क्या उसने तुम्हें छोड़ दिया? तुमने क्या उम्मीद की थी? 2 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मुझे एमनेसिया है। ओह, तो इसका मुझसे क्या लेना देना है? थियो, मुझे सिर्फ हाई स्कूल ग्रेजुएशन से पहले तक की बात याद है। मिस्टर, उन्होंने मुझे बताया कि पिछले 4 सालों में क्या हुआ था। बाकी 2 साल बिल्कुल खाली। मैंने बस अपने मम्मी पापा को मैसेज किया, कोई जवाब नहीं। मेरी बहन ने मुझे ब्लॉक कर दिया। सिर्फ तुम्हारी लाइन ही चली। थियो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुमने पूरे 6 साल खो दिए, हर एक। थियो, क्या हम मिल सकते हैं? मुझे सच में जानना है कि उन 6 सालों में क्या हुआ। मैं वैसा इंसान कैसे बन गया जैसा मिस्टर ही ने बताया था? ठीक है, जब तक मैं काम से छुट्टी ना ले लूं, रुको। हम कहीं मिलेंगे, बाद में नहीं चलेगा। नोरा और लिली जल्द ही घर आ जाएंगी। मैं उनके लिए वहां रहना चाहता हूँ। मैंने खुद को धोखा दिया, लेकिन सच कहूं तो लियाम को सच में याद नहीं है। वह कब से अपनी पत्नी और बच्चे के लिए घर पर इंतजार कर रहा है। तुम कुछ और हो तो ठीक है, कल शनिवार है, चलो कल मिलते हैं। डील। मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना मत भूलना। डैडी बहुत जेंटल हैं। तुम वापस आ गई। डैडी बहुत अच्छे हैं। वह सिर्फ इसलिए इतनी खुश हैं क्योंकि मैंने उनका बैकपैक उठाया था। नोरा, क्या हुआ? कुछ नहीं। मिस नोरा को पक्का जलन हो रही है। उसे लगा कि लियाम की बच्ची उसके लिए बनी है। सर, मिस नोरा, डिनर तैयार है। मेरे सभी पसंदीदा। बच्ची, केकड़े का मीट ट्राई करो, यह बहुत बढ़िया है। लिली को सी फूड से एलर्जी है। मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था। मुझे सच में नहीं पता था कि लिली को सी फूड से एलर्जी है। लेकिन यह भी सही नहीं है। मुझे लिली के बारे में कुछ भी नहीं पता। लिली को सी फूड से एलर्जी है तो टेबल पर सी फूड क्यों है? आपने कहा था कि सी फूड आपका पसंदीदा है। आपने हर खाने में इसकी मांग की थी। मैंने आपको बताया था कि लिली को एलर्जी है। तुमने कहा था कि यह तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। तुमने मिस्टर ही को धमकी भी दी थी कि अगर सी फूड नहीं हुआ तो तुम उन्हें नौकरी से निकाल दोगे। बेबी गर्ल, मुझे माफ करना, यह डैडी की गलती है। डैडी वादा करते हैं कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। मैंने यह सब जानबूझकर कहा। मैं देखना चाहती हूँ कि वह कैसे रिएक्ट करते हैं। उनके चेहरे पर कोई बेरहमी नहीं दिखती, सिर्फ गिल्ट। लिली के लिए गहरा असली गिल्ट। लिली ठीक है, लिली कभी डैडी को दोष नहीं देगी। नोरा, मैं तुम दोनों का ध्यान रखूंगी। नोरा को अभी मुझ पर भरोसा नहीं है। चलो खाते हैं। उसकी दीवारें खड़ी हो गई हैं, हाई स्कूल के दिनों से भी ज्यादा ऊंची और मोटी, लेकिन मैं उसे वापस जीत लूंगी। 8 बज चुके हैं। नोरा अभी भी काम कर रही है। नोरा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? क्या बात है, मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा दूध गर्म किया है। जब ये गर्म हो तो पी लो। इस बार तुमने इसमें क्या डाला? वह अब नाटक भी नहीं करता। उसे पता है कि मुझे अभी अभी एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, इसलिए वह मुझे बेहोश करने के लिए ड्रग वाला दूध लाता है और मेरी स्टडी में घुसकर मियां से कंपनी के सीक्रेट चुरा लेता है। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ दूध। मुझे बस लगता है कि तुम बहुत ज्यादा मेहनत करती हो। अंदर आओ। बहुत बढ़िया, मेरे पापा की स्टडी से दोगुने से भी ज्यादा। नोरा, मुझे नहीं पता कि मैंने दूध के साथ वो कब किया जिसके बारे में तुम बात कर रही हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, हाई स्कूल वाला लियाम कभी ऐसा इंसान नहीं था। मैं तुम्हें या लिली को फिर कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगा। चलो साथ में एक अच्छी जिंदगी बनाते हैं। तुम क्या कहती हो? क्या तुमने अभी मुझे फोन किया? बेबी गर्ल, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? जब लिली आज शाम घर आई तो मैंने उसे बेबी गर्ल कहा। क्या तुम्हें लगा कि मैं तुमसे बात कर रहा हूं? नहीं, मुझे पता था कि तुम ऐसा कहोगी। तुम्हारे मुंह से तो ना है, लेकिन अंदर से तुम मुस्कुरा रहे हो। मैं बहस नहीं करूंगा, अगर तुम ना कहते हो तो ना। तुम्हें बिगाड़ने की यही सजा है। नोरा, तुम और लिली दोनों मेरी बेटियां हो, समझे? नोरा, अब मुझे पता है कि मैं उस एक्सीडेंट में क्यों फंस गया। नोरा के रिसोर्स से सच का पता लगाना आसान होगा, और फिर भी उसने एक बार भी इस बारे में बात नहीं की।
अगर हम इस पर बात नहीं करेंगे तो ये हमारे बीच कांटे की तरह चुभेगा, एक ऐसी खाई जिसे हम कभी पाट नहीं सकते। तो फिर लियाम, तुम यहाँ मेरा मजाक उड़ाने आए हो? मुझे बहुत बेवकूफ जैसा लग रहा है। तुम मुझे एक स्माइल देते हो और मैं ऐसे दौड़कर आता हूँ जैसे इसका कोई मतलब हो। नोरा, मैंने तुमसे प्यार करना कभी बंद नहीं किया। नहीं, मुझे नहीं पता कि पहले वाला मैं अचानक किसी और के प्यार में कैसे पड़ गया। मैं इसे समझा नहीं सकता। इसका कोई मतलब नहीं बनता। नोरा से 5 साल प्यार किया और फिर अचानक, मुझे पता भी नहीं क्यों। नोरा, शुरू से आखिर तक सिर्फ तुम ही हो। मैं पता लगाऊंगा कि क्या हुआ था। लियाम, क्या मैं अब भी तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? नोरा, तुम्हें 24 साल के लियाम पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 18 साल का लियाम तुमसे कभी झूठ नहीं बोलेगा, समझे? नोरा, मैं उठता हूँ और सब कुछ ऐसा ही होता है और तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती हो। क्या तुम्हें पता है मुझे कितना दुख होता है? ओह, मुझे पता है, मुझे पता है। नोरा, देर हो गई है, जाओ आराम करो। अब तुम जीव परिवार की वारिस हो। तुम्हें खुद पर इतना जोर डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहता था कि लियाम आजाद होकर वो करे जो उसे पसंद है। वह बहुत मेहनत करता है। यह सब मेरे लिए था। नोरा, तुम पहले से ही बहुत ताकतवर हो। खुद को इतना मत थकाओ, तुम्हारा शरीर बस इतना ही झेल सकता है। ठीक है, थैंक यू। रुको नोरा, मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। नोरा, मुझे अपनी बच्ची के साथ कुछ समय अकेले बिताना है। चिंता मत करो, मैं उसके साथ वैसा बर्ताव नहीं करूंगा जैसा मैं पहले करता था। मैं बस लिली से बात करना चाहता हूँ। बच्ची, डैडी तुमसे मिलने आए थे। समय की एक छोटी सी कहानी। तुम क्या पढ़ रही हो? एक किताब जिसे मैंने 18 साल की उम्र में छूने की हिम्मत नहीं की, और 4 साल की लिली उसके साथ बैठी है। नोरा के जीन्स कुछ और ही हैं। अपनी क्लास में टॉप, हाई स्कूल में लगातार 3 साल, एक के बाद एक अवार्ड, राजधानी की टॉप यूनिवर्सिटी ने जल्दी ही एक्सेप्ट कर लिया। बच्ची, तुम कमाल की हो। बच्ची, यहाँ आओ, डैडी को तुम्हें पकड़ने दो। वह मुझसे डरती है। मिस्टर हे ने मुझे आज दोपहर बताया, मैं लिली से सख्ती से बात करता था। उसे पूरी तरह से इग्नोर करो। जब मैं मियाँ को ढूंढने निकला तो मैंने लिली को नर्सरी में अकेला छोड़ दिया। वह तब तक रोती रही जब तक उसकी सांस नहीं रुक गई। मैं वापस नहीं गया। मैंने उसे धक्का भी दिया। बेबी गर्ल, डैडी जानते हैं कि वह गलत थे। डैडी पहले तुम्हारे साथ अच्छे नहीं थे। ऐसा फिर कभी नहीं होगा। डैडी तुमसे माफी मांग रहे हैं। बेबी गर्ल, मुझे सॉरी। डैडी मुझे पकड़े हुए हैं। यह पहली बार है डैडी ने मुझे कभी पकड़ा है। तो डैडी की बाहों का ऐसा एहसास होता है। क्या हुआ बेबी गर्ल? क्या डैडी ने तुम्हें चोट पहुंचाई? शायद ये वो बातें हैं जो मैंने उसे इतने सालों में कही थीं, इसीलिए वह इस तरह रिएक्ट करती है। लिली, तुम डैडी और मम्मी का खजाना हो। डैडी तुमसे कैसे छुटकारा पाना चाहेंगे? डैडी तुमसे क्या कहते थे? क्या तुम डैडी को बता सकती हो? डैडी ने पहले भी बहुत दुख देने वाली बातें कही हैं। अगर मैं उन्हें अभी कहूंगी तो क्या डैडी नाराज होंगे? ठीक है, जो भी मन में आए, डैडी नाराज नहीं होंगे। डैडी कहते थे कि लिली को कभी पैदा ही नहीं होना चाहिए था, कि मैंने डैडी का किसी और के साथ रहने का मौका बर्बाद कर दिया। और डैडी को यह पसंद नहीं था कि मैं बोल नहीं सकती थी। मुझे गूंगी कहते थे, जो बोल भी नहीं सकती थी। बस बहुत हो गया बेबी गर्ल, बोलो। ये सब डैडी की गलती है। डैडी अच्छे पिता नहीं थे। लेकिन बेबी गर्ल, तुम्हें पता है, हाई स्कूल में भी डैडी मम्मी के साथ एक बच्चा होने का सपना देखते थे। डैडी तुम्हारे इस दुनिया में आने के लिए बहुत उत्साहित थे। तुम डैडी हो और मम्मी का एक अनोखा खजाना हो, स्वर्ग का डैडी को दिया गया सबसे कीमती तोहफा। डैडी की बाहें कितनी गर्म हैं। तो क्या बेबी गर्ल डैडी से एक वादा कर सकती है? हल्का सा सिर हिलाया। डैडी, हर दुख देने वाली बात भूल जाओ। कभी कहा। बस एक बात याद रखना, लिली डैडी की सबसे प्यारी बच्ची है। अच्छी बच्ची। देर हो रही है, सो जाओ। बच्ची, मुझे उम्मीद है कि आज रात के बाद लिली धीरे धीरे खुलने लगेगी, कि वह मुझसे डरना बंद कर दे और धीरे धीरे मुझे अपने पास आने दे। क्या डैडी ने अभी तुम्हें सोने के लिए नहीं कहा था? लिली, क्या तुम आज खुश थी? क्या तुम मम्मी को बता सकती हो कि तुम इतनी खुश क्यों हो? क्योंकि आज डैडी लिली के साथ बहुत अच्छे थे। उन्होंने मेरे लिए खाना चुना, मेरा मुंह पोंछा, मुझे गोद में लिया, मुझे बच्ची कहा और कहा, लिली स्वर्ग का दिया हुआ डैडी और मम्मी का तोहफा है, कि लिली डैडी की सबसे प्यारी है। मैंने डैडी को पहले कभी इतना नरम नहीं देखा। तो क्या तुम्हें आज के डैडी पसंद हैं? बिना कुछ कहे भी वह बहुत स्मार्ट हैं, बिल्कुल मेरी तरह। उन्हें डर है कि लियाम का यह रूप बस एक पल का है और वह हमें फिर से छोड़ देंगे। लिली, अच्छी बनो। मम्मी कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेंगी कि आज के डैडी हमें छोड़कर न जाएं। नोरा अभी भी वापस नहीं आई। मुझे ये औरत कितनी पसंद है। मैंने हमारी चैट के स्क्रीनशॉट भी रख लिए हैं। रुको, इनमें से ज्यादातर मैसेज मेरे ही हैं। मैं दर्जनों भेजता हूँ, वह एक बार जवाब देती है, शायद 2 बार। साफ तौर पर नाराज। जब वह सबसे पहले संपर्क करती है तो हमेशा जानकारी ढूंढती रहती है। नोरा के बिजनेस के बारे में डिटेल्स जानने की कोशिश करती है। मैं उसके प्यार में कैसे पड़ सकता हूँ? मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। मैं नोरा जितनी सुंदर नहीं हूँ। नोरा जैसा कोई फिगर नहीं है। नोरा जैसा कोई बैकग्राउंड नहीं है। मैंने उसमें ऐसा क्या देखा? मैंने हॉस्पिटल में 2 दिन तक उसे इग्नोर किया और आखिर में उसने एक मैसेज भेजा कि मैं कहाँ गया था। लियाम, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हम 3 दिन पहले एयरपोर्ट पर मिलने के लिए राजी हुए थे। तुम क्यों नहीं आए? मैं उस एयरपोर्ट पर पूरे 1 दिन इंतजार करता रहा। पूरी रात ठंड में खड़ा रहा। बेकार। मैं तुम्हें कई दिनों से कॉल कर रहा हूँ, कोई जवाब नहीं। तुम्हें टेक्स्ट कर रहा हूँ, कुछ नहीं। हम मरे हुए होने का नाटक कर रहे हैं। ठीक है, बाद में मेरे पास रोने मत आना। मैं तुम्हें ब्लॉक कर रहा हूँ। वह घमंडी टोन मुझे बीमार कर देती है। दफा हो जाओ। अगर दुनिया खत्म भी हो जाए तो भी मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। मेहनत से बचो। मैं तुम्हें पहले डिलीट कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। लियाम ने सच में मुझे डिलीट कर दिया। ओह, बहुत अच्छा, सच में बहुत अच्छा। मुझे डिलीट कर दिया। क्या तुमने किया? लियाम,
इसका अफसोस मत करना। मेरे सेव स्क्रीनशॉट में से लगभग सभी मियाँ के साथ चैट हैं। क्या और कुछ नहीं है? यह वाला काम से जुड़ा लग रहा है। क्या मैं इस इंसान से हाल ही में मिला हूँ? अभी के लिए जाने दो, बाद में काम आ सकता है। नोरा अभी तक घर क्यों नहीं आई? और ये कॉन्टैक्ट नेम क्या है? यह कैसा कचरा है? यह बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है जो मैं कभी करूंगा। तुम जो भी हो, अभी मेरे शरीर से निकल जाओ। अगर तुमने नोरा और लिली को चोट पहुंचाने के लिए मेरा इस्तेमाल करने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हें ढूंढ कर सजा दूंगा। नोरा, तुम बिस्तर पर क्यों नहीं आ रही हो? मैं गेस्ट रूम में सोता हूँ। हमारे पास बहुत समय से अलग कमरे हैं। अलग कमरे? हम शादीशुदा हैं। हम अलग कैसे सो सकते हैं? तुम यहाँ क्यों हो? मैं तुम्हारे साथ सोने आया हूँ। लियाम इतने समय से मेरे इतने करीब नहीं रहा। हम पति पत्नी हैं। बिस्तर शेयर करना दुनिया की सबसे आम बात है। लियाम, ऐसा मत करो। नोरा, तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है। उसकी गर्मी में लिपटा हुआ मैं पहले से ज्यादा खुश महसूस कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सालों से हूँ। मुझे सच में मास्टर बेडरूम पसंद नहीं है। उसमें कुछ ऐसा है जिसका नाम मैं ठीक से नहीं बता सकता। यह सोचकर कि पहले वाला मैं उस कमरे में किसी और औरत के प्यार में पड़ गया था 4 साल तक, मेरी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लियाम, तुमने क्या कहा? चलो मास्टर बेडरूम को फिर से बनाते हैं। जो कुछ भी बेच सकते हैं बेच देते हैं। जो नहीं बिक सकता उसे फेंक देते हैं। मुझे उसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। जब ये हो जाएगा तो हम वापस साथ रहने लगेंगे। ठीक है, मैं कल मिस्टर हे को बता दूंगा। नोरा, देर हो गई है। आओ लेट जाओ, हमें सोना चाहिए। मैं नहाने जा रहा हूँ। तुम जाओ। नोरा, नोरा, गुड नाइट। मैं 9:30 बजे तक सोता हूँ। कुछ दिन पहले मैं हर रात आधी रात तक जागता था। एग्जाम के लिए फिर से 5 बजे उठ जाता हूँ और अब मैं तब तक सोता हूँ जब तक मैं उठने के लिए तैयार नहीं हो जाता। यही जिंदगी है। लियाम, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मिस्टर हे को रेनोवेशन के बारे में पहले ही बता दिया है। अगर कुछ भी हो तो मुझे कॉल करें। समझ गया। स्वीट हार्ट, लव यू, बेबी। जैसे ही उसने फोन रखा, उसकी टीम का एक मेंबर एक प्रोजेक्ट में गड़बड़ कर देता है। मिस नोरा कुछ क्यों नहीं कह रही हैं? क्या वह मुझे नौकरी से निकाल देंगी? नहीं नहीं नहीं, मुझे परिवार चलाना है और मेरे मॉर्गेज पर 32 साल बाकी हैं। समझ गया। स्वीट हार्ट, लव यू, बेबी। उसने मुझे स्वीट हार्ट कहा। उसने कहा कि वह मुझसे प्यार करता है। अब सब ठीक है, हम बच गए हैं। मिस नोरा अच्छे मूड में हैं। मिस नोरा, हेड डिजाइनर ने अभी दरवाजा तोड़ा है। मैं कॉन्ट्रैक्ट पर जाकर बिना किसी नोटिस के नौकरी छोड़ दूंगा। क्या हमें कोई रिप्लेसमेंट हायर करना चाहिए? हाँ, इसे यहीं से हैंडल करें। कोई और दिक्कत? नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। मैं ईमानदारी से कहूंगा, जब पहले कोई प्रोजेक्ट गलत हुआ था तो मिस नोरा ने उसे कभी ऐसे नहीं होने दिया। आप इतनी बेसिक चीज भी ठीक नहीं कर सकते। हर जगह कमियां हैं। मैं तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत पैसे देता हूं। जिस तरह से तुम अभी काम कर रहे हो वह रिसोर्स की बर्बादी है। इस लेवल पर गलतियां करके क्या तुम्हें लगता है कि तुमने अपनी सैलरी कमाई है? इस तरह की गलती दोबारा की तो तुम बाहर हो जाओगे। 4 साल से मिस नोरा बहुत गुस्से में है। हर दिन सब पर चिल्लाती रहती है। बिना किसी वार्निंग के मूड बदलना। आज वह अजीब तरह से आराम से रह रही है और अभी जब उसने अपने फोन पर नजर डाली तो कॉन्टैक्ट नेम लियाम था और मुझे एक झलक मिली। लव यू, बेबी। कोई हैरानी नहीं कि वह इतने अच्छे मूड में है। पिछले 4 सालों में हालात कितने भी खराब क्यों ना हुए हों, लियाम हमेशा नोरा के दिल में एक जगह रखेगा। लिली यहाँ नहीं है। सर, आप उठ गए हैं। मिस नोरा का ऑर्डर है। नाश्ते में आपकी पसंदीदा पोर्क कौन सी है? मैं इसे आपके लिए लाती हूँ। मिस्टर हे, लिली कहाँ है? मुझे वह दिखाई नहीं दे रही है। लिली हर शनिवार थेरेपी के लिए जाती है। थेरेपी? हाँ सर। लिली बोलने में असमर्थ पैदा नहीं हुई थी। लगभग 1 साल की उम्र में उसने बोलना शुरू किया। उसका पहला शब्द डैडी था। उसका दूसरा शब्द मम्मी था। और फिर क्या? मुझे पहले से ही जवाब पता है। दिल की गहराइयों में लिली ने 3 साल की उम्र में बोलना बंद कर दिया था। जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो हमने सिक्योरिटी फुटेज निकाली। हमें पता चला कि आपने लिली को स्टोरेज रूम में अकेला बंद कर दिया था कई बार और बस चले गए। यह पहली बार था जब मिस नोरा ने आपसे सच में गुस्से में बात की थी। और फिर मैंने क्या कहा? आपने मिस नोरा से कहा कि वह आपको तलाक दे दें, वरना आप लिली को दुख देते रहेंगे। मिस नोरा ऐसी लग रही थी जैसे वह टूटने वाली हो। 2 साल बीत चुके हैं और मुझे वह पल अब भी उतना ही साफ दिखता है जैसे कि वह अभी अभी हुआ हो। सर, मिस नोरा आपसे प्यार करती हैं। वह लिली से भी उतना ही प्यार करती हैं। वह आपको खोना नहीं चाहती थीं और वह लिली को भी खोना बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं। उनके पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने हार मान ली और हमसे लिली पर कड़ी नजर रखने को कहा। लेकिन हम स्टाफ हैं, हम आपके खिलाफ कैसे जा सकते हैं? कई बार आपने लिली के साथ बुरा बर्ताव किया और आपने हमें चेतावनी दी कि मिस नोरा से एक शब्द भी न कहें। हम मदद करना चाहते थे, हम बस नहीं कर सके। सर, क्या आप ठीक हैं? क्या मुझे फैमिली डॉक्टर को बुलाना चाहिए? क्या मुझ पर सच में भूत सवार है? मेरे शरीर पर जो कुछ भी हुआ उससे मुझे क्या दिक्कत है? इससे उन लोगों को क्या नुकसान होगा जिन्हें मैं प्यार करता हूँ और जो मुझे प्यार करते हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू मिस्टर हे। अब मुझे बताओ, इस थेरेपिस्ट की क्या कहानी है? पहले मिस नोरा ने लिली के लिए कई प्राइवेट थेरेपिस्ट को ट्राई किया, उनमें से कोई भी काम नहीं आया। फिर डॉ नैश नाम के एक थेरेपिस्ट ने खुद से संपर्क किया। वह सिर्फ लिली के साथ अकेले काम नहीं करते, वह एक जैसे बैकग्राउंड वाले बच्चों के एक छोटे ग्रुप को साथ लाते हैं। सुबह बच्चे एक साथ खेलते हैं, दोपहर में वह हर एक को अलग अलग देखते हैं। रिजल्ट बहुत बेहतर रहे हैं। पिछली बार जब मिस नोरा लिली को छोड़ने गई थी तो वह प्रोग्राम के बारे में और जानने के लिए अंदर गई थी। सर, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपका भी वेलकम है। पहले थियो से मिलो, मैं इसे और नहीं टाल सकता। 6 साल, उन 6 सालों में मैंने आखिर क्या क्या झेला। थियो, यहाँ जैसे ही तुम अंदर आए मैंने तुम्हें देख लिया। थियो और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं। किंडरगार्टन से लेकर हाई स्कूल तक एक ही क्लास में थे। हमने एक दूसरे को सब कुछ बताया, चलो या मरो। आज उसने साफ सुथरे और सादे कपड़े पहने हैं। पिछले कुछ सालों से उसका जो चमकीला लुक रहा है वैसा बिल्कुल नहीं। असल में ऐसा लग रहा है जैसे कोई 18 साल का लड़का पहनता है। क्या सच में 18 साल का लियाम वापस आ गया है? नहीं, तुम सच में इतने अच्छे दिखने लगे हो। लियाम, हमने रिश्ते तोड़ दिए? ऐसा मत कहो थियो।
मैं गलत था। मैं सच में गलत था। क्या तुमने सच में अपनी याददाश्त खो दी है? मैं हर चीज की कसम खाता हूँ। अगर एक भी शब्द झूठ है तो मुझ पर बिजली गिर जाए। अभी मुझे बस इतना याद है कि हम ग्रेजुएशन के बाद बारबेक्यू खाने का प्लान बना रहे थे। ठीक है, 18 साल के तुम्हारे लिए मैं अभी के लिए इसे जाने देता हूँ। हमने रिश्ते क्यों तोड़े? हम शुरू से साथ साथ बड़े हुए हैं। हम रिश्ते कैसे तोड़ सकते थे? तुम्हारी प्यारी मियाँ की वजह से। और वो लड़का, उसका नाम क्या था? साइमन। साइमन? क्या वो मेरे फोन में साइमन के नाम से सेव किया हुआ कॉन्टैक्ट हो सकता है? 6 साल पहले ग्रेजुएशन के बाद तुम और नोरा आखिरकार एक साथ हो गए। तुम दोनों को एक ही समय पर एक्सेप्टेंस लेटर मिले। नोरा ने पूरे एग्जाम में फर्स्ट नंबर लाए। ये सब न्यूज में था। इसी तरह जीव परिवार को पता चला कि नोरा उनकी बहुत पहले खोई हुई पोती है और वे उसे परिवार में उसकी जगह वापस पाने के लिए घर ले आए। यह ब्रेक के आखिर में तुम्हारे सीनियर क्लास प्रेसिडेंट ने एक रियूनियन पार्टी रखी। तुमने बहुत ज्यादा पी ली थी और खैर तुमने और नोरा ने उस रात एक परिवार शुरू किया। नोरा को कॉलेज में 1 महीने बाद पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। तुम दोनों घबरा गए। तुम दोनों में से किसी को नहीं पता था कि क्या करें। तुमने अपने परिवार वालों से कहा कि गस को इससे कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारी बहन ने तुम्हें बहुत पीटा, लेकिन दोनों परिवारों ने देखा कि तुम बच्चे को रखना चाहते हो, इसलिए वे मान गए कि तुम दोनों एक गैप ईयर लोगे। तुम साथ में परिवार के घर में रहने लगे, लिली हुई, शादी रजिस्टर करवाई और ग्रेजुएशन के बाद असली शादी करने का प्लान बनाया। फिर एक दिन अचानक तुम बदल गए। तुम्हें मियाँ से प्यार हो गया। नोरा की क्लासमेट, वही डिजाइन मेजर साइमन भी लगभग उसी समय आया। मैंने तुम्हें बार बार मियाँ से दूर रहने के लिए कहा, लेकिन तुम नहीं माने। तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे और प्यार के बीच खड़ी हूँ। उसके बाद हमारे बीच चीजें बिगड़ गईं, जब तक कि तुमने ही रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं कहा। और वह आखिरी बार था जब हमने बात की। बिल्कुल नहीं, वह बेवकूफ जिसके बारे में तुम बता रहे हो मैं हूँ। नोरा और मुझे दोनों को लगा कि शायद तुम्हें पोस्टपार्टम डिप्रेशन है। तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी बदल गई। पहले तो हमने तुम्हें छूट दी, लेकिन तुम और खराब होते गए। तुम पागलों की तरह बर्ताव कर रहे थे। एक बार मियाँ के लिए तुमने नोरा के दूध में नींद की गोलियां मिला दी। जब वह बाहर आई तो तुम उसकी स्टडी में घुस गए और फाइलें कॉपी कर लीं। उसके कंप्यूटर से फाइलें निकाल लीं। तुमने उन्हें मियाँ को दे दिया। गू कॉर्पोरेशन को करोड़ों का नुकसान हुआ। नोरा सच में तुमसे प्यार करती है, उसने यह भी मान लिया। मैं अब और नहीं सह सकता था। कोई हैरानी नहीं कि कल रात जब मैं नोरा के लिए दूध लाया तो वह इतनी सावधान थी। इसमें इतिहास है। थियो, मुझे माफ करना, मैं गलत था। तुम अभी जैसे हो वैसे पहले नहीं हो। माफी की जरूरत नहीं है। मुझे पता था हम या तो साथ देंगे या मरेंगे। तुम मुझसे सच में कैसे दूर हो सकते हो? लेकिन मुझे सालों के दुख का हक है। तुम इसकी भरपाई करोगे। हो गया। तुम्हें क्या चाहिए? हम शॉपिंग करने जा रहे हैं और सस्ते में जाने के बारे में सोचना भी मत। मुझे पूरी तरह से लूट मत लेना। मेरे पास पैसे नहीं है। तुम सच में नहीं जान सकते कि तुम्हारी पत्नी कितनी अमीर है। वह गू कॉर्पोरेशन की सबसे बड़ी वारिस है, अब ऊपर से सीईओ भी, और तुम कंगाल हो रहे हो। अरे यार, मुझे भूलने की बीमारी है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी कीमत क्या है? मुझे घर जाकर पहले नोरा से बात करने दो। ठीक है, लेकिन मुझे टालने की हिम्मत मत करना। मैं ही आधी वजह थी जिसकी वजह से तुम और नोरा पहली बार साथ आए थे। अपने थोड़े से पैसे खर्च करना कुछ नहीं है। ठीक है थियो, क्या तुम जानते हो मेरे मम्मी पापा कैसे हैं? और मेरी बहन, मैं उनमें से किसी तक पहुंच नहीं पाता। तुम्हारे मम्मी पापा को उनकी हद तक धकेल दिया गया था। तुम दोनों पहले से ही कानूनी तौर पर शादीशुदा पति पत्नी थे और तुमने अचानक ऐलान कर दिया कि तुम शादीशुदा हो। तुम मियाँ से प्यार करते थे और तलाक चाहते थे। नोरा ने मना कर दिया तो तुम घर भागे और अपने मम्मी पापा को बताया। उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक लड़ाई है। जब उन्हें सच्चाई पता चली तो वे बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने सब कुछ नोरा और लिली पर डाल दिया। जब तुमने यह देखा तो तुम उन पर भड़क गए, बुरी बातें कहीं और आखिरकार उनसे पूरी तरह से कांटेक्ट तोड़ दिया। तुम सालों से उनसे मिलने नहीं गए। असल में मैंने ये सब किया था। थियो, सच सच बताओ, क्या मुझ पर भूत सवार है? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बदलने के बाद नोरा तुम्हें हर उस हॉस्पिटल में ले गई जो उसे मिला? हर एक डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें कुछ भी गलत नहीं है। सच कहूं तो बस एक ही चीज बची थी कि कोई झाड़ फूंक करने वाला मिले। मुझे अपने मम्मी पापा से मिलने जाना है। घर कहाँ जाऊं? जब तुम स्कूल के लिए कैपिटल आए और फिर नोरा प्रेग्नेंट हो गई तो तुम्हारे मम्मी पापा ने भी अपनी नौकरी कैपिटल में ट्रांसफर कर ली ताकि तुम्हारे पापा जब भी टाइम मिले मदद कर सकें। वे तुम्हें माफ करेंगे या नहीं मुझे नहीं पता। जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे तुम्हें पता नहीं चलेगा। चिंता मत करो, मैं पिछले कुछ सालों से तुम्हारे मम्मी पापा से मिलने जा रहा हूँ। हर बार जब वे तुम्हारे बारे में पूछते हैं तो तुम बता सकते हो कि उन्हें तुम्हारी याद आती है। थैंक यू। आवाज जानी पहचानी है, फिर भी अलग है। उतनी मजबूत नहीं जितनी उसे याद है। अब उसमें एक शांत भारीपन है। पापा, मैं हूँ। हनी, बाहर आओ, हमारा बेटा घर आ गया है। उसने कहा कि लियाम वापस आ गया है, लेकिन लियाम 3 साल से नहीं आया है। अभी क्यों? लियाम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरे बेटे नहीं हो। डैड, मॉम, कुछ दिन पहले मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था। कार एक्सीडेंट? क्या तुम हॉस्पिटल गए थे? डॉक्टर ने क्या कहा? कोई हमेशा के लिए नुकसान हुआ? मॉम, मैं ठीक हूँ, मुझे बस एमनेसिया है। मेरी यादें सिर्फ 18 साल की उम्र में हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने से ठीक पहले तक की है। मॉम, डैड, मुझे माफ करना, मैंने बहुत सी गलतियां की हैं। मैंने तुम दोनों को दुख पहुंचाया है। तुम बेवकूफ बच्चे। अगर तुम्हारी याददाश्त नहीं गई होती तो क्या तुम हमेशा के लिए दूर रहते? अगर मेरी याददाश्त नहीं गई होती तो पहले वाला लियाम नुकसान पहुंचाता रहता। मैं ये जोर से नहीं कह सकता। बेहतर होगा कि पहले कुछ मीठा कहूं। मैं कैसे कह सकता हूं? तुम मेरी जिंदगी में सबसे जरूरी लोग हो। 6 साल, एक इंसान को कितने 6 साल मिलते हैं? मैं अब से तुम दोनों के लिए यहाँ रहूंगा। तुम्हें हमेशा पता होता है कि क्या कहना है। जाओ लिया को मैसेज करो, उसे घर आने के लिए कहो। लियाम का वापस आना बड़ी खबर है, उसे पता होना चाहिए। समझ गया, मैं उसे अभी मैसेज करता हूँ। मॉम, क्या तुम लंच बना रही हो? क्या बना रही हो? मुझे तुम्हारा चिकन और मशरूम स्टू बहुत याद आ रहा था। मुझे पता है, मैं अभी बना देता हूँ। जब डैड ने कहा कि लियाम घर आ गया है तो लिया को यकीन नहीं हुआ, लेकिन वह आ गया। कुछ दिन पहले ही वह गया था।
और लिया तब सिर्फ 20 साल की थी, अब वह 26 साल की है। क्या तुम अभी सीरियस हो? ओह, यहाँ से निकलो, तुम ही सीरियस हो और ऊपर से तुम्हें एमनेसिया भी है। हाँ, मैं सीरियस नहीं हो रहा हूँ, मैं सीरियस नहीं हो रहा हूँ, मुझे सब पता है। बस 6 साल पहले की बातें याद आ रही हैं। शायद क्रैश ने तुम्हें पूरी तरह से रीसेट कर दिया होगा। वही पुरानी लिया, वह तीखी जबान कभी नहीं बदलती। मॉम, देखो लिया अंदर आते ही लड़ाई करने लगती है। तुम दोनों ठीक से रहो वरना मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। तुम उसे बिगाड़ती रहती हो, ध्यान रखना। वह अपने पुराने तरीकों पर वापस चला जाएगा। इस दुनिया में माँ जैसा कोई नहीं है। तुम सच में वापस आ गई हो? हाँ, मैं वापस आ गया हूँ। क्या तुम्हें मेरी याद आई? बिल्कुल नहीं। तो नोरा के साथ सब कैसा है? हाई स्कूल में लियाम उसके पीछे भागता था, हर जगह उसका पीछा करता था। नोरा हाई स्कूल के पहले साल तक उसके साथ थी। उसे निराश करने की हिम्मत मत करना। तुम्हारा क्या मतलब है कि वह मेरे साथ थी? मैंने अभी तक उसे मनाया भी नहीं था। मुझे याद है कि तुमने उसे बहुत देर तक परेशान किया था, तब जाकर वह डिनर के लिए घर आने को तैयार हुई। हाँ, मैंने पूरे पहले सेमेस्टर में उसका पीछा किया। अगले सेमेस्टर में मैंने बहुत मिन्नतें की और आखिरकार उसने मेरे घर डिनर के लिए हाँ कर दी। उस समय नोरा के परिवार में सिर्फ उसकी दादी ही थीं जो उसे पाल रही थीं। वह इतनी पतली थी कि तुम्हारी कमर टूट जाती थी। ऐसे तुम्हारा दिल टूट गया। एक लड़की जो तुम्हारी हिफाजत करती थी, तुम्हारे साथ घर आने के लिए राजी हुई। उसने कितनी हिम्मत की होगी? उसने तुम्हें पहले ही अपने दिल में चुन लिया था। मैं हमेशा लोगों को अच्छे से जज करता रहा हूँ, वरना मैं कभी मंजूर नहीं करता। उसने मुझे चुना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो नोरा मुझे तब भी पसंद करती थी। नोरा ने हमेशा तुम्हारी माँ और मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया है। हम पास के शहर में रहते थे, काफी आराम से, लेकिन राजधानी में घर खरीदना नामुमकिन। यह घर नोरा ने हमारे लिए इसका इंतजाम किया ताकि हमारे पास यहाँ रहने के लिए जगह हो। हाँ, सही है। जब तुम दूर रहते थे, नोरा हमसे मिलने आती रहती थी। वह तोहफे लाती थी। वह हमारे साथ अपने माता पिता जैसा बर्ताव करती थी। नोरा की पूरी दुनिया तुम हो। तुम उसे निराश मत करना। उस समय नोरा ने मुझे तुम पर इल्जाम लगाने से भी रोका था। उसने कहा था कि उसने तुम्हें चुना है और वह चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारे साथ रहेगी। नोरा ने इतने दर्द में भी तुमसे प्यार किया है और वह कभी छोड़कर नहीं गई। सच कहूं तो जब मैंने पहली बार लियाम को नोरा को पसंद करते सुना तो मैं इसके खिलाफ था। उसके परिवार के पास कुछ नहीं था और उसकी एक दादी थी जिसकी देखभाल करनी थी। लेकिन हाई स्कूल के ठीक बाद नोरा को जीव परिवार के तौर पर फिर से अपना लिया गया, हमसे बहुत ऊपर। मुझे चिंता थी कि एक बार जब वह जीव बन जाएगी तो वह अपने पास जो है उसकी कद्र करना बंद कर देगी। लेकिन नोरा सच में बहुत अच्छी है, मुझे पता है। मुझे उसकी बहुत परवाह है। मैं उसके साथ सही बर्ताव करूंगा। नोरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लियाम ने अभी कहा कि वह मुझे पसंद करता है। उसे ये शब्द सुने हुए 4 साल हो गए हैं। अभी अभी क्या नोरा ने सुना? ओह नोरा, तुम यहाँ हो? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हारी कुछ पसंदीदा चीजें बनाता। मैं आज सुबह ऑफिस गया था, फिर सोचा कि लंच पर तुमसे मिलने आऊं। तुम्हें देखो, हमने कहा था कि कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है और तुम ये सब लेकर आ गई। हमारे पास पिछली बार की चाय अभी भी बची हुई है। अगली बार मैं तुम्हें दरवाजे के अंदर नहीं आने दूंगा। मुझे पता है मॉम, वह हमेशा ऐसा कहती है और वह हमेशा ऐसा कहती है। मुझे पता है वह वैसे भी हमेशा कुछ न कुछ लाती है। मॉम डैड, बस मान लो ये नोरा के दिल से आता है। नोरा, तुम्हें मॉम का चिकन और मशरूम स्टू जरूर ट्राई करना चाहिए और स्पाइसी फ्राइड चिकन, ब्रेस्ड पोर्क मीट बॉल्स, सब जबरदस्त। तुम्हें कुछ ट्राई करना चाहिए। तुम्हारी पत्नी ने यहाँ कितनी बार खाया है? अरे मुझे इनमें से कुछ भी याद नहीं है। लियाम, मेरा कटोरा भर गया है, तुम भी कुछ खा लो, अभी आ रहा है। नोरा, तुम सबसे अच्छी हो। ठीक है, इन दोनों को देखकर सबको मिठास से बीमार कर रहा है। उसकी याददाश्त सच में चली गई है। हाई स्कूल के पहले साल में वह नोरा के आसपास भी उतना ही बेकार था। लियाम, तुम वापस आ गए। देखो हम नोरा, ये वाला मॉम को दे दो। लिया, अब तुम क्या काम करती हो? अंदाजा लगाओ। टीचर, डिजाइनर, वकील, सब गलत। ठीक है, मैं हार मानता हूँ। तुम कभी नहीं बदलते, हमेशा की तरह अनजान। मैंने एक रेस्टोरेंट खोला, तुम ही अनजान हो। हाँ, मैंने हाई स्कूल में गड़बड़ की थी, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो मैंने मेहनत की। साथ ही मेरी टॉप स्टूडेंट नोरा मुझे ट्यूशन देती थी, इसलिए मुझे जिंग यूनिवर्सिटी में डिजाइन प्रोग्राम में एडमिशन मिल गया, जो मैं असल में चाहता था। लेकिन काम की बात करें तो मुझे अभी भी नहीं पता कि मैं असल में क्या करता हूँ। मैं अब 24 साल का हूँ। मैंने लगभग 1 साल पहले यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, इसलिए मैं कहीं ना कहीं काम कर रहा हूँगा। आज रात जब हम घर पहुंचेंगे तो मैं नोरा से पूछूंगा, क्या मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट में फ्री में खाना खा सकता हूँ? बेशक, तुम्हारा हमेशा वेलकम है। ओह नोरा, क्या तुम जा रही हो? हाँ, मुझे लिली को उसके थेरेपिस्ट के पास से लेने जाना है। हम सब जानते हैं कि लिली इमोशनली स्ट्रगल कर रही है। जब लिली पैदा हुई थी तो वह बिल्कुल परफेक्ट थी, बहुत प्यारी, कितनी प्यारी, अच्छे व्यवहार वाली पोती, और अब वह बोल नहीं सकती। यह तुम्हारा दिल तोड़ देता है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, ठीक है? रास्ते में ध्यान रखना। नोरा, अगली बार लिली को अपने साथ लाना, हमें उसकी याद आती है। ठीक है, मैं उसे अगली बार लाऊंगा। रुको, ये लो लिली के लिए एक गिफ्ट, ये उसे मेरी तरफ से देना। तुम्हें लगता है कि बचपन में सिर्फ तुम्हें ही बारबी डॉल पसंद थी? मेरी पोती को रोकना मत। बिल्कुल, लिली सोने से पहले टाइम का एक छोटा इतिहास पढ़ती है। क्या टाइम का एक छोटा इतिहास? लिली अपनी उम्र के हिसाब से कमाल की है। तुमने यही औरत चुनी है। वह परिवार का एवरेज आईक्यू बहुत बढ़ा रही है। मेरा मतलब वो नहीं था। लिया, असल में किसका आईक्यू कम है? फिर से कहो, अभी भी मुझे बेवकूफ कह रही हो जब तुम अपना मुंह भी नहीं संभाल सकती। रास्ते में ध्यान रखना, मैंने अपना महल पूरा कर लिया है। चलो इसे साथ में रंगते हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है। लिली, जब तुम कर लो तो इसे खुद क्यों नहीं रंग लेती? यह क्या होना चाहिए? बादल, बादल काले क्यों हैं? मैं लिली, देखो, क्या होगा अगर हम काले रंग के ठीक बगल में तुम्हारा पसंदीदा रंग जोड़ दें, जैसे नीला, जैसे तुम्हारे दिल में छिपी कोई छोटी सी इच्छा। लिली, तुमने किसे बनाया? मुझे अंदाजा लगाने दो। बीच वाला तुम हो और तुम्हारे बगल वाला तुम्हारी माँ है। ये आदमी, ये तुम्हारे पापा नहीं है ना? उसकी वजह से तुमने बोलना बंद कर दिया है ना? उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया, फिर भी वह उसे बचाती है। नोरा, क्या थेरेपी काम कर रही है? लिली अभी थोड़ी अजीब लग रही थी। लिली, पक्का
1 साल पहले से ज्यादा खुली हुई है, बस पिछले कुछ दिनों जितनी खुश नहीं है। ओह, ये पापा हैं। मैं 2 साल से लिली का थेरेपिस्ट हूँ और ये पहली बार है जब मैंने उसे किसी और के इतने करीब देखा है। वे दोनों इतनी जल्दी इतने करीब कैसे आ गए? तो तुम लिली के पापा हो? ये पहली बार है जब मैंने तुम्हें उसे उठाते हुए देखा है। क्या वह कह रहा है कि मैं 2 साल से लिली के लिए कभी नहीं आया? उसमें कुछ तो बात है, उसमें एक दुश्मनी है। हमारी लिली का ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। यह मेरा काम है, मैं उसकी थेरेपिस्ट हूँ, उसकी देखभाल करना ही मेरा काम है। मैं इसकी तारीफ करती हूँ डॉक्टर? बिल्कुल नहीं, मुझे लिली सच में बहुत पसंद है, वह बहुत अच्छी है। मैंने नोरा के पीछे 3 साल बिताए, मैं इशारे पढ़ सकती हूँ, ये आदमी भी उसे पसंद करता है। हम रास्ते में हैं डॉक्टर। बच्ची देखो, आंटी लिया ने तुम्हारे लिए एक तोहफा दिया है, क्या तुम्हें यह पसंद आया? हाँ, लिली को डैडी और आंटी लिया बहुत पसंद है। थेरेपी सेंटर से निकलने के बाद लियाम कुछ खास नहीं लग रहा है। क्यों डैडी? मैं आज बहुत खुश हूँ। क्यों बेबी? क्योंकि आज पहली बार डैडी मुझे लेने आए थे। डैडी? पहले डैडी ने तुम्हें इग्नोर किया था। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। बेबी गर्ल, अभी 8:30 बज चुके हैं, सोने का टाइम हो गया है। क्या हुआ? अगर मैं सो गया तो डैडी को नहीं देख पाऊंगा। तुम डैडी का साथ नहीं छोड़ना चाहोगे, है ना? तो फिर लिली आज रात मम्मी और डैडी के साथ सो जाए। साथ सोई? मम्मी और डैडी के साथ? जरूर। लिली हमारी ट्रेजर है। डैडी चाहते हैं कि तुम हमेशा इतनी बहादुर रहो कि जो कहना चाहो कह सको। चलो डैडी तुम्हें पहले नहलाने ले जाएंगे। नोरा? हम कुछ खास नहीं, मैं बस तुम्हारा नाम लेना चाहता था। हाई स्कूल में मैं हमेशा यही करता था, बिना किसी वजह के बस उसका नाम पुकारता रहता था। नोरा, 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 नोरा। तुम बहुत अच्छी हो। नोरा, तुम बहुत इंप्रेसिव हो। नोरा, तुम कमाल की हो। कहते हैं नोरा पहले साल से तुम्हारे साथ थी। नोरा, क्या तुम मुझे तब पसंद करती थी? हाँ, मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से पसंद करती हूँ। लियाम, तुम्हें नहीं पता, मुझे पता था। मेरा मतलब है, मैं इतनी अच्छी दिखने वाली, अच्छी पर्सनैलिटी वाली हूँ। नोरा मुझ पर कैसे फिदा नहीं होती? वह उस समय बहुत ठंडी और अनटचेबल लगती थी, लेकिन समझ में आता था उसकी जिंदगी मुश्किल थी। मुझे पता था। ठीक है, मैं नहाने जा रही हूँ। लियाम? लियाम, जब तुम आज लिली को लेने आए तो क्या तुम परेशान थे? मैं अब ठीक हूँ। तुम्हें किस बात ने परेशान किया? वह मेल डॉक्टर। मुझे लगता है कि उसके मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। उसने मेरे साथ जैसा बर्ताव किया वह अजीब था। मुझे वह पसंद नहीं है। लियाम, मुझे सॉरी, मैं उसे सिर्फ लिली के थेरेपिस्ट के तौर पर देखता हूँ और कुछ नहीं। मुझे पता है, मैं अब ठीक हूँ। नोरा बहुत ही चमकदार है। यह बात समझ में आती है कि लोग उस पर फिदा हो जाते हैं। हाई स्कूल में भी बहुत सारे क्लासमेट उसे पसंद करते थे। मैं हर बार जेलस नहीं हो सकता। अब से जब भी मुझे कोई बात परेशान करेगी, मैं उसे जोर से कह दूंगा। हम पति पत्नी हैं, गलतफहमी की कोई गुंजाइश नहीं। ठीक है हनी, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। मैं नहाने जा रहा हूँ। ओह, मैं यह बताना भूल गया कि मैंने लिली से वादा किया था कि वह आज रात हमारे साथ सो सकती है। मैं नहाने के बाद उसे लेने जाऊंगा। कल रात मैं नोरा से पूछने वाला था कि मैं काम के लिए क्या करता हूँ, लेकिन मैं लिली के साथ सो गया और भूल गया। आज तुम्हारी छुट्टी का आखिरी दिन है। कल क्लॉक इन करना याद रखना। एक जरूरी क्लाइंट आ रहा है। ये रही उनकी डिजाइन रिक्वायरमेंट। आज उन्हें देखो। तो मैं डिजाइन में काम करता हूँ। शानदार डिजाइन। यही सबसे मशहूर डिजाइन फर्म है जिसका मैंने बचपन में सपना देखा था। मेरा आखिरी लक्ष्य, मैं बस एक रेगुलर ग्रेजुएट जिसके पास बैचलर डिग्री है। मैं यहां तक कैसे पहुंचा? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि पहले वाले लियाम में सच में ज़मीर था जिससे मुझे यह नौकरी मिली। मिस्टर लियाम, आप इतने खुश किस बात से हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं सच में उस कंपनी में काम कर रहा हूं जिसका मैंने बचपन में सपना देखा था। मैं बस बहुत खुश हूं। मिस्टर लियाम, शायद आपको यह नहीं पता होगा कि जब लिली पैदा हुई और आप दोनों यूनिवर्सिटी के अपने पहले साल के लिए वापस गए तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदल गई। आपने अपना मेजर बदलने पर जोर दिया। आपको मियां के साथ उसी प्रोग्राम में होना था। मिस नोरा ने आखिरकार आपको रुकने के लिए मजबूर किया और धमकी दी कि अगर आप नहीं रुके तो आपका अलाउंस काट देंगी। यही एकमात्र वजह थी कि आप रुके। मैंने उसकी तारीफ करते हुए जल्दबाजी कर दी। पहले वाला लियाम बिल्कुल बेकार था। क्या नोरा को जल्दी पता चल गया कि वो असल में मैं नहीं था और उसने उसे रोकने की कोशिश की? मिस नोरा हमेशा लियाम को वो सब देती थी जो वो चाहता था। बस यही एक बार था जब उन्होंने अपनी बात पर अड़ गईं। ग्रेजुएशन के बाद भी उसने डिजाइन में काम करने से मना कर दिया। इस फर्म का मालिक मिस नोरा का दोस्त है, इसी तरह तुम्हें ये जगह मिली। तो मैं आखिर में पिछले दरवाजे से अंदर आया और नोरा मेरे साथ बहुत अच्छी रही है। मिस्टर लियाम, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं नोरा के लिए घर का बना लंच बनाने जा रहा हूँ। उसने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए उसे धन्यवाद देने का यह एक सही तरीका है। मिस्टर लियाम, क्या तुम्हें खाना बनाना भी आता है? सच कहूँ तो नहीं। कोई बात नहीं, मैं वहीं सीख जाऊंगा। मिस्टर हे, क्या तुम मुझे स्वीट एंड सॉर रिब्स बनाना सिखाने के लिए कोई ढूंढ सकते हो? नोरा को मीठी और तीखी चीजें पसंद हैं। अब यह एक जगह है, शायद मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। हेलो सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं नोरा से मिलने आया हूँ। रुको, क्या यह वही आदमी नहीं है जिसकी फोटो कंपनी बोर्ड पर उस दिन लगी थी जब मिस नोरा ने सीईओ का पद संभाला था? अनाउंसमेंट बोर्ड पर लगी वह फोटो, कंपनी ने उस दिन एक नियम भी जोड़ा था, उसके साथ ठीक वैसा ही बर्ताव करो जैसा तुम सीईओ के साथ करते हो। और अब वह असल में यहाँ खड़ा है। तुम सीईओ के पति हो? कोई हैरानी नहीं कि तुम इतने जाने पहचाने लगते हो। हाँ, मैं मिस गू का पति हूँ, लेकिन तुम्हें यह कैसे पता? खैर, पहले तो हमें लगा कि यह मनगढ़ंत है क्योंकि तुम एक बार भी नहीं आए, लेकिन तुम असल में और भी ज्यादा हैंडसम हो। इतने सालों में पहले वाले लियाम ने जो भी किया और नोरा फिर भी मजबूती से खड़ी रही और पूरी दुनिया को बताया कि वह मुझसे प्यार करती थी। मुझे बताने के लिए धन्यवाद। मैं आपके साथ एक छोटा सा सीक्रेट शेयर करता हूँ। मैं ही था जिसने उसका पीछा किया था। हाई स्कूल में पूरे 3 साल तक उसका पीछा किया, तब जाकर उसने आखिरकार हाँ कहा। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बिल्कुल नहीं,
तो ये शुरू से ही एक तरफा नहीं था। उसने 3 साल तक उसका पीछा किया। मुझे सबको बताना होगा। मियाँ, तुम नहीं जा सकती। तुम मिस नोरा की इजाजत के बिना अंदर नहीं जा सकती। मैं ही हूँ जिसे लियाम प्यार करता है। अगर तुमने मुझे रोकने की हिम्मत की तो मैं लियाम को बता दूंगा, और जब नोरा उसे खो दे तो मेरे पास रोते हुए मत आना। यांग, उसे अंदर आने दो। तुमने देखा, नोरा मेरे सामने कुछ भी नहीं है और तुम सिर्फ एक असिस्टेंट हो। तुमने मुझे रोकने की हिम्मत कैसे की? मियाँ पक्का लियाम का इस्तेमाल कर रही है। मिस नोरा का मजाक उड़ाने और दूसरा प्रोजेक्ट हथियाने के लिए फिर से नाम लिया। एक बार मियाँ की नजर शहर के वेस्ट साइड में एक जमीन के प्लॉट पर थी, जमीन जो मिस नोरा ने पहले ही ले ली थी। मियाँ ने उसे धमकी दी, इसे दे दो वरना वह लियाम को नोरा को तलाक देने के लिए मजबूर कर देगी। मुझे अभी भी मिस नोरा का एक्सप्रेशन याद है, वो ठंडी शांत आंखें अंदर से टूटी हुई। शांति के नीचे खामोश तबाही के अलावा कुछ नहीं था, और फिर भी उसने हार मान ली। नोरा, तुमने लियाम के साथ क्या किया? 2 दिन पहले हम साथ भागने के लिए राजी हुए थे और अब वह मुझे इग्नोर कर रहा है। तुम मेरे पति के साथ भागना चाहती हो? क्या तुमने मुझसे पूछा भी था? तुम तो लगभग गायब ही हो। तुमसे पूछूंगी, लियाम और मैं प्यार में हैं। तुम ही हो जो जाने नहीं देती और उसकी पत्नी की जगह ले लेती हो। नोरा, जिससे प्यार नहीं होता वह दूसरी औरत है। तो तुम उतने शांत नहीं हो जितने दिखते हो। बताता हूँ, मैंने सुना है कि तुम्हें 80 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। क्यों ना वह मुझे दे दो? मैं तुम्हारे लिए लियाम से अच्छी बात करूंगा। उसे तुमसे थोड़ी और बात करने के लिए कहो ताकि तुम्हें इतना अकेलापन महसूस ना हो। मुझे नहीं पता कि लियाम अचानक मुझसे क्यों ठंडा पड़ गया, लेकिन नोरा का इसमें कुछ हाथ जरूर होगा। जो भी हो, ये मेरा मौका है। जो मिल सकता है वह कर ही लूं। जब मियाँ यूनिवर्सिटी में थी तो लियाम ने अचानक उसका पीछा करना शुरू कर दिया। उसके मन में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं थी। उसे छूने भी नहीं देती थी, उसे अपने करीब नहीं आने देती थी। सच कहूं तो साइमन उसके लिए ज्यादा दिलचस्प था। उसे उम्मीद नहीं थी कि लियाम की एक पत्नी है और वह पत्नी जीयू कॉर्पोरेशन की वारिस थी। तो मियाँ ने लियाम को बस इतना देना शुरू कर दिया कि वह उसके साथ रहे, और नोरा से एक के बाद एक डील लेने के लिए उसका इस्तेमाल किया। तुम जानना चाहती हो कि मैं लियाम के साथ क्यों भागना चाहती थी? क्योंकि तुमने मुझे यह प्रोजेक्ट नहीं दिया। नोरा, अगर तुमने फिर से मना किया तो लियाम को ले जाने के लिए मुझे दोष मत देना, और यह पक्का करना कि तुम उसे फिर कभी ना देख पाओ। आखिरकार लियाम मुझसे प्यार करता है। वह मुझसे बहुत प्यार करता है। वह जाहिर है मेरे साथ आना ही चुनेगा। छोड़ो भी, या तुम सच में चाहती हो कि मैं लियाम से कहूं कि वह डिवोर्स मांगे? ठीक है, मैं यांग से ट्रांसफर करवाऊंगी। अब ये ज्यादा सही लग रहा है। वह तो करेगी ही। मियाँ, तुम कौन होती हो नोरा पर हाथ डालने वाली? मिस्टर लियाम मियाँ को बुरा भला कह रहे हैं। वह मियाँ जो भी कहती थी वह करता था। उसके साथ रॉयल्टी जैसा बर्ताव करता था। यह वही लियाम है जिसने अपनी याददाश्त खो दी थी, और वह बिल्कुल अलग आदमी है। मैंने 3 साल नोरा के साथ ऐसे बर्ताव किया जैसे वह सब कुछ हो, और मियाँ ने उसके साथ ऐसा बर्ताव करने की हिम्मत की। मैं आज यह अपने कानों से सुन रहा हूँ। जब मैं यहाँ नहीं था तो कैसा था? क्या यह और भी बुरा था? लियाम, तुम्हारा क्या मतलब है? यह वही औरत है जिसने नोरा और लिली को यह सब सहने पर मजबूर किया। अगर तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता तो उसे ठीक करवाओ। तुम तो सीधी सादी बातें भी नहीं समझ सकते, और तुम्हें लगता है कि तुम मेरी पत्नी के लायक हो। लियाम, तुम्हें क्या हो गया है? तुमने ही कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो, और अब तुम मेरे साथ गेम खेल रहे हो। तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने अभी तक यह भी तय नहीं किया है। रुको, क्या लियाम सच में उसके साथ खेल रहा है? क्या वह नोरा से ज्यादा वैल्यू निकालने के लिए उसके साथ अच्छा बनने का नाटक कर रहा है? आखिर पहले वाले लियाम को बस नोरा को थोड़ी सी मिठास देनी थी, और नोरा कुछ भी मान जाती थी। तुम खुद को क्या समझते हो कि मुझे तुम्हारे साथ गेम खेलने की जरूरत है? मैंने सिर्फ अपनी पत्नी के साथ गेम खेला है जब मैं उसका पीछा कर रहा था। तुम मर्दों से पैसे ऐंठती हो और खुद को औरत कहती हो। तुम खुद को एक अच्छी लड़की कहती हो। तुम दोनों को अपना ध्यान रखना चाहिए। और एक बात, ये इस बारे में नहीं है कि किसे प्यार नहीं मिलता। तुमसे उलझने के लिए मुझे पागल होना पड़ा। मैं अब पागल नहीं रहा। तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। मेरे दिल में नोरा ही वो औरत है जिससे मैं प्यार करता हूँ। वह कभी दूसरी औरत नहीं थी। और तुम उसकी मांगे क्यों मान गए? जब मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था तो तुमने मेरी तरफ देखा भी नहीं। उस ताकत का क्या हुआ? एक प्रोजेक्ट जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की, ये बहुत मायने रखता होगा, तो इसे क्यों छोड़ा? क्या तुम मुझे पागल करने की कोशिश कर रही हो? प्रोजेक्ट मायने नहीं रखता, तुम रखती हो। मुझे जुआ खेलने से डर लग रहा था। यह जानने से डर लग रहा था कि क्या लियाम को सच में मियाँ की परवाह नहीं थी। मुझे डर था कि अगर मैंने मियाँ को मना कर दिया तो लियाम सच में उसके साथ चला जाएगा। मिस्टर लियाम, सच कहूं तो जियो कॉर्पोरेशन के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। जब मिस नोरा ने 2 साल पहले कंपनी संभाली तो कंपनी लगातार बढ़ रही थी, लेकिन 1 साल पहले से मियाँ ने मिस नोरा से एक के बाद एक डील छीनने के लिए आपके नाम का इस्तेमाल किया, बड़ी और छोटी दोनों तरह की, और आपने मिस नोरा के खिलाफ मियाँ का साथ दिया। जियो परिवार आपसे बहुत गुस्सा हो गया, और मिस नोरा के पास कोई चारा नहीं था। आपके बीच शांति बनाए रखने के लिए उसने खुद को और भी ज्यादा मेहनत करने पर मजबूर किया और ज्यादा डील्स जीती, ताकि अपने परिवार को साबित कर सके कि आप सच में उनके खिलाफ नहीं जा रहे हैं। क्या जियो परिवार इतना सख्त है? मैंने उनके बारे में पहली बार सुना है। एक पुराना पारिवारिक नाम, सख्त परंपराएं। मुझे हैरानी है कि वे नोरा के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, लेकिन जियो परिवार अपने लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। जब तुम और मिस नोरा पहली बार साथ आए तो वे तुम्हें बहुत पसंद करते थे। बस समय के साथ तुम उनसे दूर होते गए। मैं अभी भी इस बारे में बहुत नरमी से बात कर रहा हूँ। दूर होना भी इसे बयान नहीं कर सकता। जब उन्हें पता चला कि लियाम लिली के साथ कैसा बर्ताव कर रहा था तो उन्होंने मिस नोरा से उसे तलाक देने की मांग की, लेकिन नोरा ने हर बार मना कर दिया। वह अपने वाला लियाम था, फिर से नुकसान कर रहा है। मैं पहले में वो इंसान हुआ करता था जिसे सब प्यार करते थे। अब सब मुझसे नाराज हैं। मुझे बहुत अफसोस है।
क्या पिछले कुछ साल सच में बहुत मुश्किल रहे हैं? जब तक तुम मेरे साथ हो, मैं कुछ भी झेल सकता हूँ। नोरा, शायद यहाँ सबसे ज्यादा मायने ये रखता है कि मैं कैसा महसूस करता हूँ। लेकिन मुझे अफ़सोस है, मुझे अफ़सोस है, मुझे अफ़सोस है, मुझे अफ़सोस है, लेकिन यही बात मेरे लिए भी लागू होती है। तुम्हारी फीलिंग्स भी उतनी ही मायने रखती हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए अपने दिल के खिलाफ जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। मेरा दिल। लियाम वो लाइन है जिसे मैं कभी पार नहीं करूंगा। जब लियाम खुश होता है तो मैं खुश होता हूँ। नोरा, हम पति पत्नी हैं, है ना? हाँ। तो मुझे किस करो। शायद हमने पहले 1000 बार किस किया हो, लेकिन अभी मेरे लिए ये नोरा को किस करने का पहला मौका है। मुझे नोरा को किस करना बहुत पसंद है। उसे लियाम को किस किए हुए 4 साल हो गए हैं और आज भी उसका दिल जोरों से धड़कता है। वह लियाम को अपने पास रखना चाहती है, पूरी तरह से अपने पास। मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव करने के लिए, तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए। अच्छा, मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से लंच बनाया है। स्वीट एंड सॉर रिब्स, बिल्कुल वैसी जैसी तुम्हें पसंद है, और सूखी फूल गोभी। ट्राई करो, बताओ कि यह अच्छा है या नहीं। किचन हेल्पर ने मुझे खास तौर पर सिखाया था। तो क्या यह अच्छा है? यह स्वादिष्ट है। मुझे भी शेफ का काम ट्राई करने दो। लियाम, शायद तुम्हें नहीं करना चाहिए। ठीक है, रुको, यह बहुत नमकीन है। स्वीट एंड सॉर रिब्स सॉल्ट एंड सॉर रिब्स में कैसे बदल गईं? किचन हेल्पर शायद दूर चली गई होगी। जब उसने 4 चम्मच चीनी कहा तो मैंने नमक इस्तेमाल किया। तुमने कहा था कि यह स्वादिष्ट है। लियाम, जो कुछ भी बनाता है वह स्वादिष्ट होता है। नोरा, तुम बहुत मीठी हो। ये खाना बंद करो। ज्यादा नमक तुम्हारे लिए बुरा है। कुछ और खा लो। नोरा, जब तुम खाती हो तो बहुत सुंदर लगती हो। ओह नोरा, बात यह है कि मैं बिल्कुल कंगाल हो गया हूँ। कल रात मैंने अपने अकाउंट्स चेक किए। 5 या 6 कार्ड मिलाकर मेरे पास ठीक 250 हैं। मेरा बैलेंस तो मुझ पर ही हंस रहा है। साफ कहूँ तो मैं सिर्फ पैसे के लिए तुम्हारे लिए खाना नहीं बना रही हूँ। बात यह है कि थियो और मेरी पहले भी अनबन हुई थी, याद है? हमने कल कॉफी पी थी और मैं उससे इसकी भरपाई करना चाहती हूँ। मेरा पैसा तुम्हारा पैसा है। मैं जो कुछ भी कमाती हूँ वह इसलिए है ताकि लियाम वह कर सके जो उसे पसंद है और अपने सपनों को पूरा कर सके। मैंने उसे पहले इसलिए एक्सेस नहीं दिया क्योंकि मुझे पता था कि वह असल में लियाम नहीं है। हनी, आई लव यू। ब्लैक कार्ड? बिल्कुल नहीं। मैंने पहले कभी ऐसा करीब से नहीं देखा। नहीं देखा। क्या इस कार्ड का इस्तेमाल सच में किसी भी चीज पर किया जा सकता है? ठीक है लियाम, तुम ऑफिशियली मेरे हीरो हो। थियो की हालत भी लगभग मेरी जैसी ही है। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गया, कैपिटल में जगह बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी भी एक रूममेट के साथ किराया बांट रहा हूँ। मैं 2 दिन से सोच रहा था कि अपना फोन अपग्रेड करूं या नहीं। आज रात लियाम सब कुछ कवर करेगा। चलो चलते हैं। थियो, मैं लिली के लिए कुछ लेना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, मैं अपनी गॉड डॉटर के लिए भी कुछ लूंगा। अंकल थियो ने लिली को बहुत समय से नहीं देखा है। उसकी वह बनी बहुत घिस गई है, उसे एक नई चाहिए। मिस्टर लियाम, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ आएंगे। डॉ नैश, हेलो। थेरेपी सेंटर के 5 बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो मैं उन सभी के लिए एक छोटा सा गिफ्ट ले रहा हूँ। थेरेपी सेंटर के 5 बच्चे, जिसमें लिली भी शामिल है। मिस्टर लियाम, क्या यह लिली के लिए है? वह मुझे बहुत फॉर्मेलिटी से मिस्टर लियाम बुलाता है, लेकिन लिली का नाम बहुत प्यार से लेता है। मिस्टर लियाम, आप जानते हैं कि लिली के पास एक स्टफ्ड बनी है ना? वह बनी आपकी तरफ से एक गिफ्ट थी। जब मैं 2 साल पहले उसका थेरेपिस्ट बना तो वह हर बार उसे ले आती थी। वह दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेलती थी, बस कोने में अकेली बैठी रहती थी और उस बनी को पकड़े रहती थी। हाल ही में जब उसने आखिरकार दूसरों के साथ ड्राइंग करना शुरू किया तो मैंने ही उसे वह बनी दी थी। मैंने लिली के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया और उसने अब तक इसे संभाल कर रखा है। मिस्टर लियाम, आप और वह बनी दोनों ही लिली के दिल में कांटा हैं। आपने उसके साथ जैसा बर्ताव किया है उससे उसकी जिंदगी को बहुत नुकसान हुआ है और उसने अभी धीरे धीरे उस कांटे को निकालना शुरू किया है। आपको अभी उससे दूर रहना चाहिए। इसी से उसे ठीक होने में मदद मिलेगी। लेकिन मैं उसका पिता हूँ। क्या मेरी मौजूदगी से उसे ठीक होने में सच में मदद नहीं मिलनी चाहिए? आप गलत नहीं हैं। एक बच्चे के लिए पिता की मौजूदगी बहुत मायने रखती है। लेकिन क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि आप हमेशा लिली के साथ अच्छे रहेंगे? कि आप कभी वैसे नहीं बनेंगे जैसे आप थे? क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो नुकसान दोगुना हो जाएगा और अगली बार हो सकता है कि वह कभी वापस ना आए। फिर क्या? अभी इसमें कोई शक नहीं है। मैं नोरा से पूरी तरह प्यार करता हूँ। मैं लिली से बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन क्या होगा अगर मेरी यादें वापस आ गईं और मैंने लिली को फिर से दुख पहुंचाया? एक बच्चे का दिल कुछ पाने के बाद वह उस तरह के नुकसान से कैसे बच सकता है? लिली के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका होगा। मिस्टर लियाम, अगर मैं आपकी जगह होता तो लिली की खातिर मैं चला जाता। यह जगह छोड़ देता, उसकी दुनिया छोड़ देता। इस तरह आप उसकी रिकवरी को धीमा नहीं करेंगे। लिली को छोड़ दें, यहां से चले जाए। नोरा को छोड़ दें। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। रुको, कुछ गड़बड़ है और मैं कभी नहीं करूंगा। डॉ नैश, लिली के थेरेपिस्ट के तौर पर आप उसके पिता के साथ उसके बॉन्ड को देखकर बहुत खुश नहीं लग रहे हैं। उन्होंने मेरी उम्मीद से ज्यादा जल्दी समझ लिया। मिस्टर लियाम, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस एक सुझाव दे रहा हूँ। यह मेरी चिंता है, आपकी नहीं। आप सिर्फ लिली के थेरेपिस्ट हैं। आपको मेरी जिंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं है। और मैं साफ साफ कह दूं, मैं नोरा और लिली को कभी नहीं छोड़ूंगा। यह बहुत करीब था, लगभग झांसे में आ ही गया था। एक थेरेपिस्ट को ठीक ठीक पता होता है कि कहां वार करना है। अच्छा हुआ मैंने समय रहते इसे पकड़ लिया। इस लियाम को संभालना हैरानी की बात है कि मुश्किल है। नोरा से मेरी बातचीत हमेशा लिली के बारे में ही होती है। मैंने लियाम के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की है, लेकिन नोरा कभी कुछ नहीं बताती। मुझे लगा कि उनका कोई असली कनेक्शन नहीं है, कि लिली को रखना कभी उनकी मर्जी नहीं थी। मुझे लगा कि मैं लिली का इस्तेमाल करके लियाम को खुद से दूर जाने के लिए मजबूर कर सकता हूँ, लेकिन वह झांसे में नहीं आता। लियाम, देखो मुझे क्या मिला। माफ करना डॉ नैश, वह लिली के थेरेपिस्ट से टकरा गया। उसने क्या खरीदा? उसे जल्दबाजी बंद करनी चाहिए। 2 साल हो गए हैं, इतनी जल्दी क्या है? तुम तो पहले की तरह ही एनर्जेटिक हो। मिस्टर लियाम, मिस नोरा कहती हैं कि एक डिंपल है।
तो वह घर थोड़ी देर से आएगी। समझ गया। मैंने अभी उसका मैसेज देखा। बेबी गर्ल, डैडी घर आ गए हैं और वह तुम्हारे लिए गिफ्ट लाए हैं। अंकल थियो के पास भी तुम्हारे लिए एक है। मैं तुम्हारे डैडी का दोस्त हूँ। थियो, क्या तुम्हें अंकल थियो याद है? लिली बहुत प्यारी है। यह तुम्हारे लिए है। क्या तुम्हें यह पसंद आया? मैं इसे जलाकर रख सकता हूँ। इस छोटी बच्ची को घर ले जाओ और इसे रखो। यह छोटी बच्ची अपने गिफ्ट का इंतजार कर रही है। एक खरगोश, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। क्या तुम्हें यह पसंद है? तुम और खरगोश दोनों ही लिली के दिल में कांटे हैं। डॉ नैश ने कहा कि खरगोश और मैं दोनों ही उसके कांटे हैं। शायद पुराने कांटे को बदलने से उसे ठीक होने में मदद मिलेगी। वह अभी बहुत कसकर पकड़े हुए थी। शायद उसने यह सोचा था, लिली साफ है, उसे बहुत पसंद करती है, लेकिन वह फिर भी बिना लड़े जाने देती है। तुम और खरगोश दोनों ही उसके दिल में कांटे हैं। नहीं, यह कांटा नहीं है। यही एक चीज है जिसे वह पकड़े रह पाई है, अपने पिता की प्यार का एक छोटा सा टुकड़ा। हम कुछ भी नहीं बदल रहे हैं। बच्ची, तुम पुराना वाला रखो और नया वाला भी। दोनों तुम्हारे हैं। तुम्हारा दिल उससे पहले कैसे दूर चला गया? डॉ नैश पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन उन्हें मेरी यादों के बिना भी यह नहीं पता। मेरे अंदर का प्यार कभी नहीं बदला। मैं नोरा से प्यार करता हूँ। मैं लिली को बचाना चाहता हूँ। याददाश्त जाने से भी यह कभी नहीं बदलेगा। तुम घर पर हो। क्या तुम थकी हुई हो? थोड़ी सी। रुको। बेबी गर्ल, तुम्हारे पास 2 खरगोश क्यों हैं? ओह, डैडी ने उसके लिए खरीदे थे। नोरा, डॉ नैश ने आज मुझसे कुछ कहा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मुझे जाने को कहा। कहा कि मैं लिली को फिर से चोट पहुंचाऊंगा। मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। कभी नहीं। लियाम, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। मैं बस डरा हुआ हूं। मुझे पता है, मैं भी उसी चीज से डरता हूं। डर है कि एक दिन मैं अचानक फिर से वही इंसान बन जाऊंगा। तुम्हें और दर्द देने से डरता हूं, लेकिन मैं अभी जो हूं वही रहूंगा। भले ही मेरी यादें वापस आ जाएं, मैं तुम दोनों में से किसी को भी फिर कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। कसम से। लियाम, मैं ये शब्द सुनने के लिए 4 साल से इंतजार कर रहा हूं। मिस्टर लियाम, मिस नोरा, वेलकम। डॉ नैश, मैं यहाँ कुछ साफ करने आया हूँ। मेरी पत्नी, मैं उन दोनों में से किसी को नहीं छोड़ रहा हूँ। एक थेरेपिस्ट के तौर पर तुम्हारा काम लिली को ठीक होने में मदद करना है। उसके और उसके पिता के बीच दरार डालना नहीं, और लिली की चिंता के पीछे छिपकर दूसरे इरादों पर काम करना तो बिल्कुल नहीं। मिस्टर लियाम, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तुम बिल्कुल जानते हो मेरा क्या मतलब है। तुम्हारे मन में नोरा के लिए फीलिंग्स हैं, है ना? जब से तुमने उसे पहली बार देखा है, ये बात तुम्हारे चेहरे पर साफ दिख रही है। तुम मुझे उसके साथ अच्छा बर्ताव करते हुए नहीं देख सकते, और तुम लिली को मेरे साथ घुलते मिलते हुए नहीं देख सकते। इसलिए तुम चाहते हो कि मैं चला जाऊं। क्या मैं गलत हूं? मैं सिर्फ वही चाहता हूं जो लिली के लिए सबसे अच्छा हो। तुम गारंटी नहीं दे सकते कि तुम कभी नहीं बदलोगे। मैं गारंटी दे सकता हूं या नहीं, ये मेरा मामला है, लेकिन तुम्हें मेरे लिए यह फैसला लेने का कोई हक नहीं है, और कोई हक नहीं। तुम्हें मेरे परिवार में दखल देने का कोई हक नहीं है। आज से लिली एक अलग थेरेपिस्ट के पास जाएगी। डॉ नैश, पिछले 2 सालों में लिली के साथ आपके काम के लिए धन्यवाद। यांग बाकी फीस चुका देंगे। हमें तुम्हारी सेवाओं की जरूरत नहीं होगी। बेबी गर्ल, हम तुम्हारे लिए एक अच्छा डॉक्टर ढूंढेंगे, ठीक है? लियाम, तुम्हारे यहाँ होने से सब कुछ बेहतर हो जाता है। मैं हमेशा यहाँ रहूंगा। डॉ नैश से डील करने के बाद लियाम उन असली वजहों को ढूंढता रहता है जिनकी वजह से वह इतने साल पहले एक अलग इंसान बन गया था, और आखिरकार उसे सच पता चल ही जाता है। यह कोई इनाम नहीं था, यह कोई स्प्लिट पर्सनैलिटी नहीं थी। यह मिया और साइमन का साथ काम करना था। एक यूनिवर्सिटी पार्टी में उन्होंने उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया। ड्रग ने लंबे समय तक इमोशनल डैमेज दिया, जिससे वह पैरानॉइड हो गया, जल्दी गुस्सा हो जाता था और ठीक से सोच नहीं पाता था। उनके लगातार मैनिपुलेशन के साथ वह धीरे धीरे खुद को खोने लगा। नोरा और लिली के प्रति ठंडा पड़ गया, और कार एक्सीडेंट कोई एक्सीडेंट नहीं था। मिया ने देखा कि लियाम अभी भी उसके साथ नहीं जा रहा है, इसलिए उसने उसके ब्रेक के साथ छेड़छाड़ की, जिसका मकसद क्रैश करना और हर चीज के लिए नोरा को फंसाना था। लियाम, तुम आखिरकार मेरे पास वापस आ गए। मुझे पता था कि तुम अब भी परवाह करते हो। मिया, ध्यान से देखो कि तुमने और साइमन ने क्या किया। लियाम, झूठे इल्जाम लगाने की हिम्मत मत करना। झूठे इल्जाम। ड्रग का सोर्स ये रहा, ब्रेक फुट में छेड़छाड़, मेरी कार का फुटेज, और नोरा को प्रोजेक्ट चुराने की धमकी देने की तुम्हारी रिकॉर्डिंग, सब यही है। तुम्हें क्या लगता है कोर्ट किस पर यकीन करेगा? नहीं, ये नामुमकिन है। तुम्हें ये सब कैसे मिला? तुम्हारे जैसे लोग आखिर में एक्सपोज हो ही जाते हैं। तुमने नोरा और लिली को चोट पहुंचाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। अब इसे सुलझाने का समय आ गया है। हेलो, मैं एक क्राइम रिपोर्ट करना चाहता हूँ। लियाम, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। सच में? उसका प्यार सोची समझी क्रूरता के अलावा कुछ नहीं है। मिया और साइमन को कई चार्ज में दोषी ठहराया गया है, और कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई है। लियाम, आज जल्दी घर आ जाओ। लिली तुम्हें बहुत याद कर रही थी। मैं रास्ते में हूँ। तुम्हारे पति ठीक समय पर आ जाएंगे। छोटी खरगोश भटकती भटकती आखिरकार घर का रास्ता ढूंढ ही लिया। ठीक है बेबी गर्ल, सोने का समय हो गया है। डैडी। बेबी गर्ल, तुमने डैडी कहा। 4 साल बाद लिली आखिरकार बोलती है। वह एक शब्द दुनिया की सबसे खूबसूरत आवाज है। डैडी, मुझे गले लगना है। लियाम, क्या तुम्हारी यादें वापस आ गई हैं? अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ भी याद हो या ना हो, मुझे पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं लिली से प्यार करता हूँ, और मैं हमारे परिवार से प्यार करता हूँ। मैंने जो भी गलती की है उसे ठीक करने में मैं पूरी जिंदगी लगा दूंगा। अब से हर एक दिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हम फिर कभी अलग नहीं होंगे। मैंने 6 साल खो दिए, वहां रहने के 4 और साल गंवा दिए, और जिन लोगों से मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ उन्हें बहुत दर्द दिया। लेकिन इस पल से मैं जीत गया। मैं एक भी सेकंड मिस नहीं करूंगा। मैं एक भी सेकंड मिस नहीं करूंगा।